हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डिम्पल। मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पापड़ की एकदम अनोखी रेसिपी बताने वाली हूँ, जिसे आप आपके घर पर जब कोई गेस्ट आते हैं तो सर्व करने के लिए नमकीन के रूप में आप ये पापड़ की रेसिपी को सर्व कर सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको पापड़ से बनने वाली एक अनोखी रेसिपी बताने वाली हूँ। तो उसके लिए हमें साइड में पहले क्या क्या तैयारी करके रखनी है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए हमें एक मिक्सी बाउल लेना है। उसके अंदर हम बॉईल करे हुए आलू ऐड करेंगे। उसके बाद हम हरे मटर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे स्वीट कॉर्न, इसे भी मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद लेंगे हम बारीक कटी हुई प्याज। उसके बाद लेंगे हम बारीक कटे हुए टमाटर। इन सभी चीज़ों को हम पहले मिक्स करेंगे और एक स्टफिंग तैयार करेंगे। एकदम टेस्टी टेस्टी स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके बाद लेंगे हम आधी टेबलस्पून चाट मसाला, आधी टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर। उसके बाद लेंगे हम आधी टेबलस्पून ऑरिगेनो। उसके बाद लेंगे हम चिली फ्लेक्स। उसके बाद लेंगे हम आधी टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद लेंगे हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस बाउल को हम रखेंगे साइड में, और एक दूसरा बैटर भी हम पहले से तैयार करके रखेंगे। बैटर तैयार करने के लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून बेसन। बेसन को लेकर हम इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करके एक बैटर तैयार करेंगे। पानी हम एक साथ में नहीं डालेंगे, थोड़ा सा लेकर फिर से हम ऐड करके इसके अंदर और फिर बैटर को तैयार करेंगे। हम एक साथ में डालेंगे तो हमारा बैटर एकदम पतला हो जाएगा। हमें एकदम पतला नहीं चाहिए। तो इस तरह का हमें बैटर को तैयार करना है। तो इसे भी हम साइड में रखेंगे। तो हमें ये दो प्रोसेस को पापड़ की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले ये दो प्रोसेस को बनाकर हमें साइड में रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि इस तरह की एक थाली लेनी है। उसके अंदर हमें पानी को ऐड करना है। पानी को ऐड करने के बाद हमें इस तरह का एक पापड़ लेना है। पापड़ आप कोई भी टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। लहसुन वाले पापड़ या तो फिर काली मिर्च वाले पापड़, उड़द के पापड़, मूंग की दाल के पापड़, ऐसे कोई भी पापड़ आप ले सकते हो। उसे हमें पापड़ को लेकर इस तरह से डीप करना है, और डीप करने के बाद हमें सिर्फ आधी मिनट के लिए इसे डीप करके रखना है, और इस तरह से पलट कर हमें इसे भिगोना है। इस तरह से सिर्फ आधी मिनट के लिए भिगोना है। भिगोने के बाद हमें तुरंत ही इसे निकाल लेना है और थाली को साइड में रख देना है, और हमें इस तरह से कपड़े के ऊपर पापड़ को बिछाना है। पापड़ को बिछाने के बाद हमने जो बैटर तैयार करा था वो इसके ऊपर लगाना है। हमें ये प्रोसेस एकदम जल्दी से करनी है। उसके बाद हमने जो स्टफिंग बनाया था वो इसके ऊपर हम रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद हमें पापड़ को तुरंत ही रोल बनाना है, इस तरह से। और फिर साइड में हमें बैटर को लेकर इसे इसे चिपका देना है, जिससे हमारा स्टफिंग बाहर ना निकले। हमने जो बेसन का बैटर बनाया था वो लेकर इसे हमें चिपका देना है। कहीं से भी हमारा जो पापड़ है वो खुला ना रहे। अगर खुला रहेगा तो आपका स्टफिंग बाहर निकलेगा जब हम इसे फ्राई करेंगे तब। तो हमें ये प्रोसेस को तुरंत ही करना है, जिससे हमारे पापड़ अच्छे से चिपक जाए। तो इस तरह से दोनों साइड से चिपकाने के बाद हमें इस तरह से एक प्लेट लेनी है, और प्लेट के अंदर हमें इस तरह से उल्टा रखना है, जिससे हमने जो जॉइंट किया था वो पार्ट अच्छे से चिपक जाए। तो इस तरह से हमें स्टफिंग को भर कर इस तरह से पापड़ रोल बनाने हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। मैं दूसरी प्रोसेस भी आपको कवर करना बताती हूँ। तो हमें क्या करना है कि इस तरह से पापड़ तो भिगोना ही है। तुरंत ही इसे निकाल कर हमें कपड़े पे रखना है और बैटर को बिछाना है। बैटर को बिछाने के बाद वापस हमें स्टफिंग रखना है। स्टफिंग को रखने के बाद हमें दोनों साइड से इस तरह से कवर करना है, इस तरह से। और फिर से हमें जिस तरह से पहले हमने रोल बनाया था इसी तरह से हमें इसे रोल को बनाना है। तो इस तरह से भी आप पापड़ रोल बना सकते हो। जहाँ से अगर थोड़ा सा फट जाए तो उसे पानी लगाकर आप चिपका सकते हो।
इस तरह से। तो हमें ये प्रोसेस को एकदम स्पीडली करना है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि स्टफिंग और बैटर को हमें पहले से ही तैयार करके रखना है। जब हम पापड़ को भिगोते हैं ना तो हमें ये प्रोसेस को एकदम स्पीडली करना है। तो इस तरह से पापड़ रोल आप तैयार कर कर रख सकते हो। मेरा यहाँ पे से थोड़ा सा पापड़ फट गया है तो मैं देखो बैटर लगाकर इसे चिपका देती हूँ, तो इससे हमारा जो स्टफिंग है वो फ्राई करते वक्त बाहर ना निकले। तो आप भी अगर बाई चांस आपका रोल बनाते समय पापड़ फट जाए, अगर आपको थोड़ी देर लगती है तो रोल बनाते समय अगर फट जाए तो आप इस तरह से चिपका कर रोल को पैक कर सकते हो। तो इस तरह से हमें पापड़ रोल को तैयार करना है। अब हम इन रोलों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम हो गया है। अब हमने जो पापड़ के रोल बनाए थे वो इसके अंदर हम फ्राई करेंगे। हमें फ्राई करने में बहुत वक्त नहीं लगता है क्योंकि हमें तो सिर्फ पापड़ को ही तलना है। तो इस तरह से फ्राई करने के बाद हमें सिर्फ एक बार ही इसे पलटना है और इसे निकाल लेना है, क्योंकि हमें तो सिर्फ पापड़ को ही तलना है। तो इस तरह से एक बार पलट कर ही हमें इस रोल को निकाल लेना है। तो इस तरह से हमारे पापड़ रोल स्टफिंग भरकर फरसाण के रूप में सर्व करने के लिए तैयार है।